हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, ठीक होंगे और महादेव की महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का टॉपिक लेकर आई हूँ मैं त्राटक के ऊपर। जी हाँ, त्राटक बहुत ही उपयोगी माना जाता है साधना के लिए, और काफ़ी साधक जो होंगे उनको पता होगा त्राटक के बारे में। और मैं बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे से समझाऊंगी इसके बारे में। और मैंने जो पिछली वीडियोस हैं जो मेरे थर्ड आई के ऊपर है, आज्ञा चक्र के ऊपर, उसमें भी मैंने बोला था कि थर्ड आई के लिए काफ़ी उपयोगी होता है कि त्राटक भी आप किया कीजिए। उसमें मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि त्राटक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए, क्योंकि त्राटक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विधि मानी गई है एक साधना के लिए। सो इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूँगी। बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स तो करते हैं, मैं कहती भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, भगवान ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। सो चाहने वाले, बहुत सारे लोग चाहने वाले भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। और क्या कहते हैं, अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो अभी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो लेके आ सकूँ। सो टॉपिक शुरू करते हैं। त्राटक। त्राटक क्या है? त्राटक एक ऐसी विधि है जो एक साधक के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, और ख़ासकर थर्ड आई के लिए। सो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं थर्ड आई के लिए, है ना, चक्रों को जागृत करने के लिए। और स्पेशली छठा चक्र जो हमारा, ये जो है थर्ड आई, ये हमें तीसरी आंख बोलते हैं। सो हमें देखिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो शुरू के साधक हैं, अगर आप साधना कर रहे हैं, आप लोगों को चक्रों के बारे में, कुंडलिनी के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपकी लाइफ में एक आप टीचर ऐसा ज़रूर होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के क्या कहते हैं, आप ये ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। क्योंकि कई लोग हैं जो दरअसल होता क्या है कि हम उल्टा सीधा खाते पीते भी हैं, उल्टा सीधा करते हैं और ये चीज़ें भी करते हैं, फिर बहुत उल्टा सीधा होता है हमारे शरीर के साथ, मानसिकता के साथ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, देखिए एक साधक के लिए, जो हमने अगर भगवान को प्राप्त करना है ना, मोक्ष को, मुक्ति के लिए, है ना, ये इन चीज़ों के लिए देखिए ये बहुत सारी ये चीज़ें उपयोगी मानी जाती हैं। ठीक है कि नहीं? ये एक हम बोलेंगे कि एक रास्ते हैं हमारे लिए। तो उसके लिए देखिए गुरु बहुत ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में गुरु हो, टीचर हो, ठीक है कि नहीं, तो आप सुनकर आप नॉलेज लें, फिर ही आप वो चीज़ करें। देखिए हाँ, अगर आप साधना कर रहे हैं घर में, आप रोज़ 15 से 20 मिनट कर रहे हैं, फिर आधा घंटा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको नहीं पता, तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें वो बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको पहले ही बता दूँ, बिना टीचर के तो आप अपनी लाइफ में आपके टीचर हो जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए त्राटक जो है एक ऐसी विधि है जो एक साधक के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, और खासकर जो है थर्ड आई को। कुछ लोग जो है कि थर्ड आई जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिनका आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता है ना, उसके लिए त्राटक विधि बहुत अच्छी मानी गई है। त्राटक आप देखिए सुबह उठकर आप कर सकते हैं। त्राटक करने के अलग अलग कारण हैं, कई कारण आप कर सकते हैं। जैसे कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे सुबह उठें आप, सूर्य जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है ना, सूर्य चढ़ता है, जैसे एक संतरे का रंग होता है, जैसे संतरा होता है ना, एक टॉफ़ी होती है, जैसे आपने देखा होगा संतरे रंग की टॉफ़ी होती है, उस तरीके का आपने सूर्य देखा होगा सुबह उठकर या शाम को। तो जैसे वो चढ़ता है, मतलब तब तक आप सूर्य को नंगी आंखों से देखें, जब तक आप देख सकते हैं। जब सूर्य बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है, क्या कहते हैं, जब किरणें बहुत ज़्यादा छोड़ने लग पड़ता है सूर्य, तब आप त्राटक नहीं कर सकते।
क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे शास्त्रों में भी शुरू में क्या है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें चली हैं त्राटक करने के लिए। जैसे आप कैंडल ले लें, दिया ले लें, उसको देखकर भी आप अपना थोड़ी सी दूरी में रख के उस पर फोकस कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप अगर उस पर टकटकाई लगाकर अगर आप देखेंगे तो आपका क्या होगा कि आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, ना ही आप आंखों पर जोर दें। आप सरल तरीके से, नॉर्मली तरीके से आप एक चीज़ को, जैसे एक कैंडल है, आपके कमरे में अंधेरा हो, ठीक है कि नहीं, तो आप अपने कमरे में अंधेरा कर कर एक टेबल है उसके ऊपर एक कैंडल रख लें। आप कैंडल की जो लो होती है ना, जोत होती है, आप उसको टकटकाई लगाकर देखें तो उससे क्या होगा कि आपका एक फोकस बढ़ेगा, आपकी एक आँखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। एक तो आपका आज्ञा चक्र वो क्लीन होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मन में जितने भी इधर उधर के जो विचार चलते हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। आपके मन में एक शांति बनती है, ठीक है, तो एक आनंद सा भी बनता है। तो आपको एक काफ़ी सारी उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हैं और हमारा आगे चक्र क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो सूर्य पे मैं आती हूँ कि अगर आप कैंडल लेकर या दिया लेकर नहीं कर सकते, अगर कुछ लोग जो है, काफ़ी सारे लोग अगर सुबह उठने की आदत बड़ी अच्छी बनी हुई है उनकी, अगर वो सुबह उठते हैं, सुबह उठकर वो अगर सूर्य को देखें तो जैसे ही सूर्य ऊपर चढ़ता है 6 से 7 बजे के, बड़ा अच्छा आप सूर्य देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बैठ जाएं, आप सूर्य को नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो उसको भी त्राटक कहते हैं। सूर्य को देखने से क्या होता है, जो उसकी शुरू की किरणें होती हैं, ठीक है कि नहीं, जो एक बड़ा अच्छे तरीके से अगर आप सूर्य को देख सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी जो एक तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, तो आपका और ज़्यादा फोकस बनेगा, तो और आपकी जो साधना जो है और ज़्यादा अच्छी होगी, आपका फोकस बहुत अच्छा बनेगा। उससे क्या होगा कि जब भी आप साधना में बैठेंगे, जब भी आप मेडिटेशन करते वक्त बैठेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो डेली की, जैसे आपने त्राटक किया सूर्य को देखते, तो जब आप उपासना करने के लिए बैठेंगे, तो आप जब अंदर आंखें बंद कर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा बनेगा। उससे जो है आपका आज्ञा चक्र जो है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो है त्राटक, कुछ जैसे दीवार पे कोई चिन्ह बना हुआ है, कोई बिंदु बना हुआ है, उस चीज़ को देखकर भी करते हैं। जैसे एक बिंदु है, आप दीवार है, दीवार पे कोई चिन्ह बना हुआ है, कुछ लोग उस चीज़ को फोकस करके देखते हैं। आपने आंखों पर जोर नहीं देना है, ना ही इस तरीके से देखना है। तो आप आराम से नॉर्मली, जैसे हम किसी चीज़ को नॉर्मल तरीके से देखते हैं, आप उस तरीके से देखें। आप तब तक देखें जब तक आपकी आंखों में पानी ना आ जाए, और पानी आने दें। जैसे ही आपको थोड़ा लगे कि नहीं अब, तो आप थोड़ा सा आंखें बंद कर, ठीक है कि नहीं, वो जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं, आज जो बिंदु आपने देखा है, जैसे थोड़ी आंखें बंद की, अंदर भी वही देखें। जैसे ही वो अंदर वो चीज़ खत्म होगी, फिर आंखें खोले, फिर सामने वो देखें। आपका जो है फोकस बनना शुरू हो जाएगा। तो और आपके एक मन में शांति बननी शुरू हो जाएगी, और आपका जो है क्या कहते हैं, आपकी साधना बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने जैसे भगवान के चित्र को देखते हैं। जैसे सामने अगर भगवान का चित्र है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, तो कुछ लोग जो है कि उनको देखकर त्राटक करते हैं। तो जैसे मैं भी कई बार क्या करती हूँ कि जैसे जाप करते वक्त भी ऐसे, जैसे दीवार है, दीवार पर इमेजिन कर लिया अपने भगवान इष्ट को मैं इमेजिन कर लिया, और वहीं फोकस करते गए, तो फिर उससे क्या होगा कि मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी बात बताऊँगी। उससे क्या होगा कि एक तरंगे उठती हैं, तरंगे बननी शुरू हो जाएंगी, और आपका फोकस इतना बनना शुरू हो जाएगा कि आपका ध्यान हटेगा ही नहीं। उससे क्या होगा कि आपकी जो आप टिकटकाई लगाकर आप देखते हैं, उससे एक साधक की जो है क्या कहते हैं, जो अपना मेडिटेशन जो करते हैं,
उनकी जो साधना बढ़नी बहुत अच्छी शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है, सॉरी। सो बहुत तरीके हैं त्राटक के। त्राटक से क्या होता है कि जैसे एक तो बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस में हैं आजकल, बहुत ओवरलोडेड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी त्राटक बहुत अच्छा है। कुछ लोग त्राटक जो है दर्पण में अपने आप को देख कर ही करते हैं, टक लगा कर देखते रहेंगे। उससे क्या होता है कि हमारे जो इधर उधर के विचार हैं, जैसे दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें जो चलती रहती हैं, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है त्राटक की वजह से। सो त्राटक बहुत ही उपयोगी माना गया है, आज्ञा चक्र के लिए उपयोगी माना गया है, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए उपयोगी माना गया है, आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए उपयोगी माना गया है, दिमाग को तेज़ करने के लिए, मन में शांति जो है बनती रहती है। जैसे जो उपासक त्राटक जब शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता जब उसको आदत पड़ती है, उसके मन में शांति सी बननी पैदा हो जाती है। फिर वो शांत रहता है, उसके मन में एक तरह सा ठहराव, तो और उसके जो आहिस्ता आहिस्ता विचार ख़त्म हो जाते हैं, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो जो उपासक है इस चीज़ में बहुत अच्छा हो जाता है। और थर्ड आई जो है, उसका आज्ञा चक्र जो है वो क्लीन हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था, जैसे मैंने पिछली बार भी, कुछ कहते हैं कि नहीं आपकी आँख खुल गई है, आपको क्या अनुभूति है। ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती, जब तक आप खुद नहीं करेंगे। आप करके तो देखिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाता है। और ना ही ये बताने वाली चीज़ है। जैसे ही आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, आपका आगे चक्र क्लीन होना शुरू हो जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे। आपका मन भी करेगा कि मैं किसी को बताऊँ, लेकिन ये बताने वाली चीज़ ही नहीं होती। ये भगवान की तरफ से हमें ये, देखिए, ये गिफ्ट है। हम अगर जितना कोशिश करेंगे, जितना हम ज़्यादा चीज़ें करेंगे, तो उतना ही हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही हमारे लिए ही अच्छा है। अगर इतना ही हम, जैसे मान लीजिए आपके बैंक में कितना बैलेंस है, आपने सेविंग करके रखी है, तो आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो लोगों की नज़रें आपके बैंक बैलेंस के ऊपर होंगी। तो वही चीज़ है ये। तो ये आपका बैंक बैलेंस है। जितना आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और गुप्त रखेंगे इन अनुभूतियों को, इन चीज़ों को, जो आपको ये चीज़ें अनुभव होंगी, जो अनुभव हैं, है ना, और जितना आप इनको संजो कर रखेंगे, जितना छिपा कर गुप्त रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी विधियाँ हैं, ये भगवान तक पहुँचने की विधियाँ हैं। सो उसमें से ये त्राटक है। और जितना हो सके आप त्राटक करें, कमरे में बैठे अंधेरा कर लें, दिया जलाएं या मोमबत्ती जलाएं, उसको टकटका कर बैठे। अगर नहीं कर सकते, आप एक कमरे में बैठ जाए आराम से, दीवार पर कोई बिंदु है, कोई चिन्ह है, कोई आकृति है, कोई चित्र है, आप उसको देख कर भी कर सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।